हेलो स्टूडेंट्स, यथार्थ कॉमर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को देवी, भजन और राम ने साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है। प्रथम वर्ष में उन्हें 2,52,000 रुपए का लाभ हुआ है। यह साझेदारों के पूंजी खातों में 3:2:1 के अनुपात में क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है। यानी जो लाभ हुआ था इन्हें पहले साल में 2,52,000 रुपए का, हमने इन तीनों के बीच इस लाभ को बांट दिया। अब कौन से अनुपात में बांटा? इस अनुपात में। और बाद में जब हमने इनके पूंजी खाते बनाए तो पूंजी खातों में हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है। जिसमें लाभ व आहरण का लेखा करने के पश्चात यानी बाद क्रम से 3,76,000, 2,79,000 और 1,52,000 के शेष थे। बच्चों, ये जो शेष बता रहा है ना, ये आपको पूंजी खातों के शेष बता रहा है, यानी क्लोजिंग कैपिटल आपको बता रहा है। कौन सी कैपिटल है बच्चों? ये क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। और ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई? लाभ व आहरण का लेखा करने के बाद, यानी कि हमने इनमें क्या करा होगा? लाभ को तो जोड़ा होगा और आहरण घटाया होगा। ठीक है। आगे कह रहा, पुस्तकें बंद करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी और आहरण पर प्रतिवर्ष 5% ब्याज लगाया जाना चाहिए। ठीक है। यानी जब हमने साझेदारों के पूंजी खाते बना दिए, लाभ वाभ सब बांट दिया, तब हमें पता चला कि एग्रीमेंट के अनुसार हमें पूंजी पर ब्याज देना था 5% और आहरण पे भी ब्याज लगाना था 5%, जो कि हम भूल गए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे गलती यही हुई है कि हमने क्या करा, जो लाभ था हमारा उसमें से हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया और आहरण पर ब्याज का भी लेखा नहीं किया और उस लाभ को साझेदारों के बीच बांट दिया और उनके पूंजी खातों में क्रेडिट कर दिया। तो ये गलती हमसे हुई है। ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि वर्ष में आहरण क्रम से 1,00,000 रुपए, 80,000 रुपए और 40,000 रुपए थे। तो ये उनका आहरण है तीनों का, जिन पर 2,400 रुपए, 1,900 रुपए और 1,200 रुपए क्रम से ब्याज के डेबिट किए जाने चाहिए थे। यानी ब्याज के हमें कितने डेबिट करने थे जो हम भूले हैं? 2,400, 1,900 और 1,200। ठीक है। खातों को समायोजित करने के लिए जनरल के लेखे कीजिए और आवश्यक समायोजन के बाद तालिका के रूप में साझेदारों के निजी खातों का मतलब होता है बच्चों साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। ठीक है। तो आइए इसको अब सोल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा कॉपी में, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं जल्दी से। साझेदार कौन कौन है? देवी, भजन और राम। ठीक है। यही था क्वेश्चन में। पूंजी कितनी बताई देवी की? 3,76,000, भजन की 2,79,000, राम की 1,52,000। और ये पूंजी कौन सी थी? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग कैपिटल थी। ठीक है। और कैसे आई थी ये? लाभ व आहरण का लेखा करने के बाद, यानी इन पूंजी में लाभ तो जुड़ा हुआ है लेकिन आहरण घटा हुआ है। और क्या क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक तो पूंजी पर ब्याज बताया था हमें 5%। ठीक है। और आहरण कितना कितना बताया हमें क्वेश्चन में? 1,80,000 और 40,000। आहरण पे ब्याज कितना कितना बताया? 2,400, 1,900 और 1,200। ठीक है। और लाभ कितना बताया हमें बच्चों? 2,52,000। और ये हमने क्या करा था? 3:2:1 के अनुपात में हमने साझेदारों में बांट दिया था और उनके पूंजी खातों में क्रेडिट कर दिया था। क्या करने से पहले? पूंजी पर ब्याज दिए और आहरण पर ब्याज लगाए बिना ही हमने इसको क्या कर दिया था? साझेदारों के बीच बांट दिया था। तो यही तो गलती हमसे हुई थी भाई। हमें क्या करना था? लाभ में से पूंजी पर ब्याज देना था और उनसे आहरण पे ब्याज लेना था, लेकिन हमने ये नहीं किया और हमने उस लाभ को बांट दिया था। तो आइए इसको अब सोल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रारंभिक पूंजी निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक पूंजी की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आइए देखिए कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे नाम रख लेंगे तीनों साझेदारों के, देवी, भजन और राम। ठीक है। अब उनकी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी बताई थी हमें? भाई देवी की कितनी बताई थी? 3,76,000। भजन की कितनी बताई थी? 2,79,000। राम की कितनी बताई थी? 1,52,000। ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये कैसे आई थी? क्वेश्चन में हमें बताया था लाभ का और आहरण का लेखा करने के बाद। ठीक है। मीन्स ये जो पूंजी है ना, इनमें लाभ तो जुड़ा हुआ है
और आहरण घटा हुआ है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कि जो चीज घटी हुई है वो जोड़ देंगे और जो चीज जुड़ी हुई है उसे घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए ड्राइंग घटा हुआ था तो इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो ड्राइंग कितना था, देवी का था 1,00,000, भजन का था 80,000, राम का था 40,000। तो जोड़ दीजिए कैपिटल में इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसका ऐड करके आएगा 4,76,000, इसका आएगा 3,59,000 और इसका आएगा 1,92,000। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्या जुड़ा हुआ था, लाभ जुड़ा हुआ था। तो अब हमें क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसको घटा देना है। तो जो लाभ था हमने इस अनुपात में तो बांटा था, तो इसका लाभ कितना जुड़ा हुआ होगा, 1,26,000। इसका कितना जुड़ा हुआ होगा, 84,000। इसका कितना जुड़ा हुआ होगा, 42,000। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो जब हम इन टोटल में से इनको लेस करेंगे तो इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। देवी की आएगी 3,50,000, भजन की आएगी 2,75,000, राम की आएगी 1,50,000। तो बच्चों हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। भाई हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, क्यों है, इसलिए तो निकाल लिया कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल सकें, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, हमें कौन सी कैपिटल गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसलिए तो हमने ये ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है कि हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल सके हम। तो आइए देखिए कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और कितना कितना आएगा। तो लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज की गणना। तो जब देवी की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसकी कैपिटल लिखेंगे ओपनिंग जो आई है 3,50,000, गुणा में 5% ब्याज लगाना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 17,500 रुपए। भजन का ब्याज कितना आएगा, 13,750 रुपए। राम का कितना आएगा, 7,500 रुपए। तो इस तरीके से हमने इनकी पूंजी पर ब्याज निकाल लिया। तो बच्चों अब हम बनाएंगे टेबल। तो देखिए पहले टेबल का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, फिर हमारे जितने भी पार्टनर हैं, देवी, भजन, राम, इनके कॉलम बनेंगे और एक कॉलम बनाएंगे हम फर्म के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों कि जो प्रॉफिट हमने उनके खातों में क्रेडिट किया था, ठीक है, यानी जो 2,52,000 रुपए का लाभ था हमने उन तीनों में बांट दिया था 3-2-1 के रेशियो में। तो हमें क्या करना है, अब उसको डेबिट करना है, यानी उस गलती को सुधार करने के लिए हमें क्या करना है, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। ठीक है, तो देवी के अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे, 1,26,000। भजन के में कितना करेंगे, 84,000। राम के में कितना करेंगे, 42,000। ठीक है, और फर्म के यहाँ टोटल कितना क्रेडिट हो जाएगा, 2,52,000। ठीक है बच्चों, अब हम क्या भूल गए थे, पूंजी पर ब्याज देना भूल गए थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए पूंजी पर जो ब्याज है वो साझेदारों को तो मिलेगा लेकिन फर्म देगी, तो साझेदारों के लिए तो फायदा है। तो इसलिए इनके अकाउंटों में हम मतलब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और फर्म के यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए इनके अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है, कितना ब्याज आया था देवी का 17,500, भजन का कितना आया था 13,750 और राम का कितना आया था 7,500 रुपए। तो ये हम इनके खातों में क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, और फर्म के यहाँ कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो इनका टोटल कितना आएगा, 38,750 रुपए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्या भूल गए थे, आहरण पे ब्याज लगाना भूल गए थे। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग साझेदारों के लिए नुकसान है और फर्म के लिए फायदा है, तो इसलिए इनके खातों में यानी साझेदारों के खातों में तो हम डेबिट करेंगे और फर्म के यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो देखिए डेबिट किया हमने 2,400 देवी के में, 1,900 भजन के में और 1,200 राम के में। ठीक है, और फर्म के यहाँ टोटल कितना क्रेडिट हुआ है, 5,500 रुपए। ठीक है, इनको जब आप ऐड करोगे तो 5,500 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, फर्म का अकाउंट बंद करना है। किसका अकाउंट बंद करना है, फर्म का। तो देखिए फर्म के में क्रेडिट साइड में कितना लिखा हुआ है, 2,52,000 और 5,500, और डेबिट में कितना लिखा हुआ है, 38,750 रुपए। तो किस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का या डेबिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है। तो टोटल कितना आएगा, 2,57,500 रुपए। इसी टोटल को हम डेबिट साइड में लेके आएंगे, 2,57,500 रुपए। अब इस टोटल में से आप इस डेबिट में जितना भी लिखा हुआ उसको लेस कर दीजिए। तो कितना लिखा हुआ, 38,750 रुपए। तो जब आप इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा बच्चों 2,18,750 रुपए। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को जो हमारे साझेदार हैं देवी, भजन और राम, उनके खातों में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यानी जो भी हमारा बैलेंस आया वो क्या है, प्रॉफिट आया कितना, 2,18,750 रुपए। अब हम इस प्रॉफिट को इस अनुपात में साझेदारों में बांट देंगे और बांट के कहाँ लिखेंगे, उनके खातों में क्रेडिट साइड में।
तो इसका लाभ आएगा 1,09,375, ठीक है। और इसका लाभ आएगा जब आप बांटोगे 72,916 रुपये 67 पैसे, और इसका लाभ आएगा 36,458 रुपये 33 पैसे, ठीक है बच्चों। तो फिर हमें क्या करना है, इन तीनों पार्टनर के जो कॉलम है उनका दोनों साइड का टोटल करना है। यानी कि जैसे देवी है तो देवी के डेबिट साइड का भी टोटल करना है और क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है। इसी तरह से भजन का जो डेबिट का कॉलम है उसका भी टोटल करना है और क्रेडिट का भी टोटल करना है। राम का डेबिट का भी टोटल करना है और क्रेडिट का भी टोटल करना है, ठीक है। तो जब आप देवी का टोटल करोगे डेबिट साइड का तो आएगा 1,28,400 रुपये, और क्रेडिट का टोटल करोगे तो आएगा 1,26,875 रुपये, ठीक है। तो देवी का तो कर लिया हमने, डेबिट साइड का भी टोटल कर लिया और क्रेडिट साइड का भी कर लिया। फिर हम भजन का करेंगे, तो भजन का जो डेबिट का कॉलम है उसका टोटल आएगा 85,900 रुपये और क्रेडिट का आएगा 86,666 रुपये 67 पैसे, ठीक है बच्चों। और राम का आएगा डेबिट साइड का 43,200 रुपये और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 43,958 रुपये 33 पैसे, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, अब नेट इफेक्ट पता करना है, ठीक है। नेट इफेक्ट कैसे पता करेंगे, देखिए जो देवी है उसका क्रेडिट का टोटल कितना 1,26,875 रुपये, यानी इसके खाते में इतना क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और डेबिट कितना होना चाहिए 1,28,400, तो डेबिट ज़्यादा होना चाहिए, तो कितना ज़्यादा होना चाहिए 1,525 रुपये। तो ये जो नेट इफेक्ट है तो इसका आएगा 1,525 रुपये, और क्या करना है डेबिट करना है, यानी इसका अकाउंट हमें 1,525 रुपये से क्या करना है बच्चों, डेबिट करना है, ठीक है। और इनका नेट इफेक्ट देखते हैं। देखिए जो भजन है उसका डेबिट का टोटल है 85,900 रुपये और क्रेडिट का है 86,666.67 पैसे। तो किस साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है 766 रुपये 67 पैसे, ठीक है। तो इसका खाता इतने से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से इसका देखते हैं, डेबिट का कितना है 43,200 रुपये और क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, सॉरी क्रेडिट साइड का कितना है 43,958 रुपये 33 पैसे। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 758 रुपये 33 पैसे। तो इसका खाता इतने से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ये तो नील हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देवी का खाता कितने से डेबिट करना है 1,525 रुपये से, और इन दोनों के खाते कितने कितने से क्रेडिट करने हैं, इसका करना है 766 रुपये 67 पैसे से और इसका करना है 758 रुपये 33 पैसे से। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे और जो गलतियां हमसे हुई हैं वो गलती क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, देवी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से 1,525 रुपये से, और भजन और राम का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे कितने से, इसका करेंगे 766 रुपये 67 पैसे से और इसका करेंगे 758 रुपये 33 पैसे, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमसे उसने कहा था कि साझेदारों के निजी खाते भी बनाने यानी पूंजी खाते बनाने तालिका के रूप में। तो आइए देखते हैं कि तालिका के रूप में हम पूंजी खाते कैसे बनाएंगे। तो बच्चों अब हम तालिका के रूप में साझेदारों के खाते बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है, फिर देवी का, भजन का और राम का, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल जो हमने निकाली थी, देवी की आई थी 3,50,000 रुपये, भजन की आई थी 2,75,000 रुपये, राम की आई थी 1,50,000 रुपये। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,500 रुपये, 13,750 रुपये, 7,500 रुपये, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट का शेयर जो हमने अभी टेबल के अंदर बांटा था प्रॉफिट, तो इन्हें जितना जितना हिस्सा मिला था वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसका प्रॉफिट था 1,09,375 रुपये, इसका प्रॉफिट था 72,916 रुपये 67 पैसे और इसका प्रॉफिट था 36,458 रुपये 33 पैसे, ठीक है बच्चों। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो देवी का टोटल आएगा 4,76,875 रुपये, भजन का टोटल आएगा 3,61,666 रुपये 67 पैसे और राम का टोटल आएगा 1,93,958 रुपये 33 पैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन टोटल में से उनका आहरण घटा देना है और आहरण पे ब्याज घटा देना है। तो हम लिखेंगे माइनस ड्रॉइंग 1,80,000 और 40,000। फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी हमें माइनस करना है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था 2,400, इसका था 1,900, इसका था 1,200। तो इन टोटल में से हमें इन दोनों को माइनस कर देना है। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगी बच्चों। तो देवी की कितनी आएगी 3,74,475 रुपये, भजन की कितनी आएगी 2,79,766 रुपये 67 पैसे और इसकी आएगी 1,52,758 रुपये 33 पैसे, ठीक है। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम उनके तालिका के रूप में खाते बनाएंगे पूंजी खाते।
तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार शुरू से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।